नेक्स्ट देखो भी इसी में वोल्टेज सेंसिटिविटी भी है। तो करंट सेंसिटिविटी क्या थी? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज। पर यूनिट वोल्टेज। अब ऐसा नहीं है कि वो करंट मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर से आप वोल्टमीटर भी बनाते हैं, वो आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं। एक बार वोल्टेज सेंसिटिविटी देख लो। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को लिखते हैं वीएस से। तो वीएस किसके इक्वल है? थीटा बाय वी। तो करंट सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। अब वोल्टेज करंट से कैसे रिलेटेड है, कोई मुझे बता सकता है क्या? V इक्वल टू IR। ओके, तो फिर ये R किसका रेजिस्टेंस है? करंट किस में से जा रहा था? कॉइल में से। किसमें से जा रहा था? कॉइल में से। तो वोल्टेज कॉइल पे कितनी हो जाएगी? करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो मैं लिख देता हूं R इज रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। तो ध्यान रख लेना भी, वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए अपने को कॉइल पे वोल्टेज कितनी वो भी निकालनी पड़ेगी। तो कॉइल पे वोल्टेज कितनी होगी? करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब करंट की वैल्यू फ्रॉम 3 फिर से पुट कर देते हैं। तो ये क्या आया था? वोल्टेज सेंसिटिविटी आया थीटा बाय IR फ्रॉम 3। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या आएगी? थीटा बाय R तो पड़ा है, इस करंट की जगह K थीटा NAB। तो थीटा से थीटा कैंसिल, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या आएगी? NAB बाय K। R भी आएगा साथ में। ओके, तो ये आ गई वोल्टेज सेंसिटिविटी। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब इसमें देख लो भी, R को छोड़ दो तो NAB बाय K क्या है? करंट सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी किसकी इक्वल होती है? करंट सेंसिटिविटी बाय रेजिस्टेंस फ्रॉम 5। तो अब इसको बताओ मुझे देख के, वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे बढ़ेगी? रेजिस्टेंस घटा के। रेजिस्टेंस बढ़ा के कि घटा के? घटा के, कम करके। ओके, और सर आइए सर जूम आउट करना सर थोड़ा। चल देखो भी, सुनो, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा सकते हो, एरिया बढ़ा सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हो, के कम कर सकते हो। सबसे इफेक्टिव मेथड होता है के। तो के कम कैसे करते हैं? हम ऐसे मटेरियल का स्प्रिंग बनाते हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत ही कम होता है। ओके, तो अब वो मटेरियल का नाम आपको ढूंढ, स्प्रिंग कांस्टेंट के क्या होता था? स्प्रिंग स्प्रिंग कांस्टेंट क्या कह रहा है यार? मैं के स्प्रिंग कांस्टेंट होता था ना? हाँ होता है। ओके, तो अब देखो भी, आपके पास दो मटेरियल हैं, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सा। आप एक स्प्रिंग बनाते हो स्टील का, ये तार ली, उसको मोड़ के स्प्रिंग बना दिया। वैसी तार आपके पास कॉपर की है, तो बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा? कौन ज्यादा स्टिफ है, स्टील या स्प्रिंग? स्टील या कॉपर? स्टील। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, आप एक तार ले लो कॉपर की और एक स्टील की, दोनों का सेम डायमेंशन का आप स्प्रिंग बना दो। स्टील वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, कॉपर वाले का कम होगा। कॉपर वाला सॉफ्ट स्प्रिंग बनेगा, स्टील वाला हार्ड स्प्रिंग बनेगा। तो हम के कम करना है अपने को, जितना कम कर सकते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी के लिए भी के कम रखना है, वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए भी के कम रखना है। तो देयर इज ए स्पेशल मटेरियल कॉल्ड phosphorus bronze to decrease K, that is spring constant. The spring and strip भी यही काम करती थी। Both are made of phosphorus, उसके स्पेलिंग मुझे नहीं आते बिल्कुल भी। ब्रोंज एक अलॉय है, BRNZ है शायद। इसके स्पेलिंग देख लेना भी, मुझे इसको प्रोनाउंस करना आता है, आई डोंट नो हाउ टू स्पेल इट। फॉस्फोरस ब्रोंज के बनते हैं। अब ये भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि वोल्टेज गैल्वेनोमीटर में स्प्रिंग कांस्टेंट किस मटेरियल का बनता है? याद रखना, फॉस्फोरस ब्रोंज। और इसका ही क्यों नहीं बनाते? इसका ही क्यों बनाते हैं? स्टील का क्यों नहीं बना दिया, कॉपर का क्यों नहीं बना दिया? बिकॉज वी वांट टू डिक्रीज के। और इस मटेरियल का अगर आप स्प्रिंग बनाओगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट सबसे कम होगा। ओके, समझ में आ गया? याद रख लोगे? सर बोथ आर के आगे क्या लिखा हुआ है? बोथ आर मेड ऑफ
फॉस्फोरस ब्रोंज, और मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ स्पेलिंग फ्रॉम बुक। बुक से स्पेलिंग देखने इसके, वैसे नंबर नहीं कटेंगे, ऐसा भी लिख दूंगा नंबर, फिजिक्स में तो स्पेलिंग मैटर ही नहीं करती। तो चलो ध्यान से देखो भी, अब आपके लिए एक होमवर्क है, कितने लोग बैठे हो पहले मुझे देखने दो, बहुत सारे लोग चले गए हैं, सबको बता रहा हूं मैं होमवर्क क्या है। क्वेश्चन है कि अगर मैं करंट सेंसिटिविटी बढ़ाता हूं तो ये 4 मेथड, एन बढ़ा सकता हूं, ए बढ़ा सकता हूं, बी बढ़ा सकता हूं, या के कम कर सकता हूं, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़नी चाहिए। देखो समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या? तो अगर मैं करंट सेंसिटिविटी बढ़ाऊंगा तो इन चारों में से बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे भी इफेक्ट करेगा। तो अगर हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती। बढ़ सकती है तो समझ में आता है, मैं एरिया बढ़ाता हूं तो करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। अब नहीं क्यों नहीं बढ़ेगी? द क्वेश्चन इज, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूं, कल आपसे पूछूंगा। उसके लिए उतना रिपीट करना कम कर क्वेश्चन। देंगे। जैसे अगर आपने एरिया बढ़ाया तो एक फैक्टर बढ़ेगा तो दूसरा कम कर देंगे ताकि उसका बैलेंस हो जाए। नहीं नहीं, हमें नहीं कम करना, हमें कम नहीं करना, अपने आप कम होगा। आप कुछ कुछ रिलेट कर पा रहे हो इसमें। अगर हम एक फैक्टर बढ़ाएंगे ना तो उस क्या, क्वेश्चन बताओ सर, आवाज कट रही है। मैं क्वेश्चन बताता हूं क्या है। क्वेश्चन इज, इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी मे और मे नॉट इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी, व्हाई? क्वेश्चन इज, अब मैं कुछ मत बोलना मुझे, मेरा फोन बंद होने वाला है, 1% है, कल मुझे बताना भी इसका आंसर। इंक्रीजिंग करंट बुक में मिल जाएगा, नेट पे मिल जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट छोटा सा मैं बताऊं, इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी मे और मे नॉट इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी, व्हाई? चल बता दे।